किसी ने एक फ़िल्मी वीडियो पे कमेंट किया और पूछा कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन होता है और इसके काम क्या होते हैं। और इसी बात को लेके जो है वो बहुत सारों को कन्फ्यूज़न भी रहता है। लेकिन ये भी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसका साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इंडिविजुअल पर्सन ही नहीं होता है, एक कंपनी भी हो सकती है पूरी की पूरी। जो कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जो फ़िल्में होती हैं तो जो या फिर जो फ़िल्म कंपनी होती है, इसका जो भी फाइनेंशियल साइड हो गया या फिर जो बिज़नेस साइड है, तो इन सबको हैंडल करना काम होता है। तो आपको मेन जो बात ये थी वो तो क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन बारीकी से और समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जिसे ईपी भी कहते हैं, तो इसका और क्या-क्या काम होता है। एकदम सीधी तरह बताऊँ ना, तो जो ये फ़िल्म एग्जीक्यूटर होता है, जो फ़िल्म इंडस्ट्री का ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो इसका सीधा सा ये काम होता है कि ये जो फ़िल्म बनाने के लिए जो भी फाइनेंशियल जो पैसा लगता है, उन सबको जुटाना और साथ में इन्वेस्टर से ढूँढना या फिर खुद ही पैसे लगाना। तो ये सारे इसके मेन काम होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो बिग ब्यूटी फेसेस हैं, ये भी और साथ में जो पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं, ये सब भी नाम के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन जाते हैं। अब भले ही इनने डायरेक्टली खुद पैसा ना दिया हो, लेकिन जो अदर बिज़नेसेस हैं, इनकी हेल्प से दूसरे जो फ़िल्मी बिज़नेस हैं, इनको हेल्प की हो या फिर कॉन्टैक्ट दिए हों, लिए हों, इन सबको करके जो इन्होंने काम करा हो, तो इसमें ही इनका नाम जुड़ जाता है कि ये भी एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। क्लियर हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, इसका मेन जो काम होता है बजटिंग, फाइनेंसिंग, फ़िल्म में जो भी पैसा लगने वाला है, इन सारे पैसे को जो है अरेंज करना होता है। और जो भी स्टूडियोज़ हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो ब्रांड्स हैं, बिग ब्रांड्स, ब्यूटी फेसेस ब्रांड्स, ये ज़्यादा जो है पैसा, इनके मामले में ज़्यादा पैसे, कम ज़्यादा पैसे होते रहते हैं। तो इन सब का ख़ास ध्यान रखना होता है। पूरे प्रोजेक्ट का ही ध्यान रखना होता है, शुरू से आखिर तक बजटिंग के मामले में। फ़िल्म बिज़नेस क्या होता है? यही जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इन सब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना या फिर डील करना इनसे। और साथ ही जो आर्टिस्ट्स हैं या फिर क्रू है, तो यहाँ बिग जो फाइनेंशियल बजट आता है, इस सबको अप्रूव करना। ये भी एक अलग टॉपिक है कि बिग जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको अप्रूव करना। और साथ ही ये अलग मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग तरह के जो है वो फाइनेंसिंग जो बजट होते हैं बड़े, तो इसका अलग मुद्दा है। इसको और कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ये बिग फाइनेंशियल जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन सबको भी डील करता है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे जो मेन डायरेक्टर होता है फ़िल्म का, इसका बोझ भी हल्का कर देता है। अब इसको क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है। अब वो ऐसे बिजनेसिंग काम करके जो है और साइड और साथ में ये जो भी गाइडेंस जैसा भी काम करता है ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। अब इसमें ऐसे कि जो हमारा डायरेक्टर है, तो हमारे डायरेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बोझ हल्का फील होने लग जाता है जब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी हाथ हो जाता है फिल्म मेकिंग की प्रोसेस में। तो क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम कैसे मिलती है, तो बिज़नेस से ही जो है वो सारा प्रोजेक्ट चलता है। अब बिज़नेस को हैंडल जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करता है हैंडल, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे डायरेक्टर का बोझ भी हल्का हो जाता है। तो हमारे डायरेक्टर को भी फ़ायदा पहुंचता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जो है वो इसमें होने का। हमारी फिल्म के मेन डायरेक्टर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का इस प्रोसेस में होने का। तो ये और साथ में जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, ये जो फिल्म शूटिंग के दौरान बजट जब रन करता है, तो फिल्म बजट के ये प्रोजेक्ट के दौरान, फिल्म प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ये भी इंश्योर करता है कि बजट जो है वो फिल्म ये जो बनाया था उससे बाहर तो नहीं जा रहा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या फिर, तो ये सारा कुछ देखता है हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का ध्यान एकदम बगुले की तरह होता है, फिल्म बजट से बाहर नहीं जाती। फ़िल्म बजट से बाहर नहीं जाने देता और ना ही जाती है बजट से बाहर, क्योंकि ध्यान रहता है ना हमारे बगुले का। तो ये इसकी वजह से ही फ़ायदा हो जाता है कि फ़िल्म जो है वो एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान ही चलती है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट, इन सब बातों से पता चल रहा होगा। और कितना प्यारा होता है कि जब फिल्म प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिलीजिंग और ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सब में भी हेल्प कर देता है। तो ओटीटी हो या फिर जो सिनेमा हॉल है, थिएटर्स हैं या फिर टीवी है या फिर जो सैटेलाइट राइट्स हैं, इन सबको बेचने में भी मदद करता है। और साथ ही जब फिल्म जो फेस्टिवल्स की बात आए या फिर प्रमोशंस की बात आए, तो यहाँ पे भी पैसा या फिर प्रोटोकॉल जो भी होता है, सब कुछ मैनेज करता है।
अब जाते-जाते भी मैं आपको हमारे जो फ़िल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं या फिर हमारे जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, डिफ़रेंस होता है, ये भी आपको बताते जाता हूँ। तो हमारा जो मेन प्रोड्यूसर होता है हमारी फ़िल्म का, इसका सेट पे होना बहुत ज़रूरी होता है रोज़ का। और रोज़ ही जो है सेट पे रहता है, दिन भर काम करता है। फिर चाहे वो शूटिंग पे हो, शेड्यूल पे हो या फिर क्रू पे हो, तो ये सारा काम भी देखता है और हर छोटी-बड़ी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन ढूँढता रहता है, करता रहता है। और साथ में जो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं, तो इनका जो काम होता है वो ये करते हैं, जो पैसा या फिर जो भी बड़ा डिसीज़न है और साथ ही जो भी बिज़नेस के जो भी पार्ट्स हैं, इन सबको देखते हैं। तो यही काम होता है और इनका ज़रूरी नहीं होता है कि ये सेट पे रहें रोज़ ही। तो ये होता है इन दोनों में डिफ़रेंस। तो कंक्लूज़न में यही है कि जो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, ये अ, जो बिज़नेस के जो भी पार्ट्स हैं या फिर जो भी पैसा है, इनके ऊपर एकदम बादल की तरह छाए रहते हैं और सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जो है वो ये मेन काम होता है। तो अब आपको एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस मुझे यही सब कुछ बताना था जो मुझे पता था। अब अगला वीडियो देखते हैं, जो अगला वीडियो जो फ़िल्मी वीडियो होने वाला है वो किस पे बनेगा। बाकी तो आप चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको और भी एड कंपनी, प्रोडक्शन हाउस जो भी खोलना है, इन सब के रिगार्डिंग आप फ़िल्मी वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी तो हर वीडियो की तरह मैं जो फाइनल में कहता हूँ, बाय एंड टेक केयर।